रानो चिड़िया और मानू चिड़े की अभी शादी को 1 साल गुजरा था। रानो चिड़िया ने एक अंडा दिया था। दोनों इंतजार में थे कि आखिर कब अंडा टूटेगा और कब इसमें से नन्हा मुन्ना बच्चा निकलेगा। ऐसे में कोमल चिड़िया आती है जो कि मानू चिड़े की बहन थी। अरे रानो बहन, अगर इस अंडे में से लड़की निकली तो मैं उसे बहू बनाऊंगी, अपनी अपने बेटे के लिए ले जाऊंगी। जी कोमल बहन, आपकी ही अमानत है। अगर लड़की निकली तो आपके घर बहू बनाकर भेजूंगी अपनी बच्ची को। ऐसे ही समय गुजर जाता है और देखते ही देखते कुछ दिनों में मानू चिड़िया और रानो चिड़िया के यहाँ अंडा टूटता है। मगर दोनों अंडे में से बच्चे को देखकर हैरान परेशान होते हैं। दोनों अंडे की तरफ गौर से देखते हैं कि आखिर ये क्या हो गया है। दोनों परेशान थे क्योंकि अंडे में से बहुत काला बच्चा निकलता है। रानो, रानो, ये इतना काला क्यों बच्चा है? ये तुम्हारी बेटी तो पता नहीं किस पे चली गई है, इतनी काली मैंने तो नहीं देखी। सारा जमाना थूकेगा हम पे। आपको नहीं देखना तो मत देखें इसे, मगर मेरी ये बच्ची है, मैं इसे प्यार से ही पालूंगी। मेरी बच्ची है, मैं इसे ख्याल रखूंगी, इसे ही सारा खाना पका के इसकी ख्याल रखूंगी। आप फिक्र मत करें, मैं दाना लाके ही इसका पेट पालूंगी। ऐसे ही समय गुजरता जाता है। रानू चिड़िया की बेटी बड़ी हो जाती है थोड़ी सी। मामा, ये देखिए मैंने खाना बनाया है आपके लिए, आप खाकर बताएं कैसा बनाया है। वाह मेरी बच्ची, कितना ही अच्छा खाना बनाया है। तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की हो। इतना घर संभालती हो मेरा, और ऊपर से स्वादिष्ट खाने। ऐसे में कोमल चिड़िया आती है। अरे मानू चिड़े, ये क्या तुम्हारी बच्ची को हो गया है? इतनी काली, इतनी फद्दी सी है, देखो तो जरा। कौन है ये लड़की, किस पे चली गई है? अरे कोमल बहन, तुमने कहा था अगर लड़की अंडे में से निकली तो तुम अपने बेटे के लिए रिश्ता ले जाओगी। बताओ कब शादी करनी है? मेरी बेटी तो बहुत सुघड़ है, देखो कितना अच्छा खाना पकाती है, सारा घर संभालती है। क्या? कौन सी बहू? मुझे नहीं चाहिए ये काली कलौटी। मैं क्या करूंगी इसका? अपने पास ही रखो, मुझे ऐसी काली बहू नहीं लेनी अपने बेटे के लिए। ऐसे ही छोटी सी गुड़िया रोने लगती है। मुझे कोई प्यार नहीं करता, सारा दिन देखो तो हर कोई मेरी बुराई करता है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। अब रानो, तुम रोना धोना ना मचाओ। मानू चिड़ा भी गुस्सा हो जाता है और वो रानो को घर से नहीं निकलने देता। जहाँ जाती है जाए, और देखो हमारी कितनी बेइज्जती हुई, जाने दो उसे। ऐसे ही छोटी गुड़िया पहाड़ी के पास आ जाती है। मैं यहाँ से गिर के अपनी जान दे दूंगी, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैं किसी को भी अच्छी नहीं लगती, सब देखो तो मुझे काली काली कहते हैं। क्या हुआ जो मैं उड़ नहीं सकती? वहां पर एक दरख्त से आवाज आती है। छोटी सी चिड़िया, तुम इतनी परेशान मत हो, मेरे लिए एक छोटा सा काम करोगी? मुझे पता है तुम इस खाई से गिर के मरने वाली हो और तुम यही चाहती हो, मगर मेरा छोटा काम करो, मुझे यहाँ से उखाड़ के मुझे किसी हरियाली वाली जगह पे रख दो, ताकि मैं अपनी जड़ें बड़ी कर सकूं और मैं फलूं फूलूं। ऐसे ही गुड़िया उस दरख्त की बात मान लेती है। ठीक है दरख्त, मैं आपको अभी यहाँ से ले जाकर किसी अच्छी जगह लगा देती हूँ। लेकिन दरख्त तो जादुई था, वो जाकर गुड़िया पे जादू करता है और देखते ही देखते वहां से एक रोशनी छलकती है और वहां पर गुड़िया सुंदर सी गुड़िया बन जाती है। गुड़िया अपने आप को देखकर बहुत खुश होती है। ये वाकई ये मैं हूँ, ये मुझे इतना सुंदर आपने बना दिया। ऐसे ही गुड़िया घर आती है। मामा चिड़िया देखती, ये तो हूबहू मेरी बच्ची की तरह दिख रही है, ये मेरी बच्ची इतनी सुंदर हो गई है। ऐसे में मानू चिड़े की बेटी बहुत सुंदर हो जाती है। हाँ माँ, मैं आपको बताती हूँ ये सब कुछ कैसे हुआ। गुड़िया अपनी माँ को सारी बात बता देती है। क्या? वाकई ये सब कुछ हुआ है?
मैं इसे अपनी बहू बनाने को बिल्कुल तैयार हूँ। इसकी शादी मेरे बेटे से कर दो। अच्छा खासा, बहुत सुंदर है तुम्हारी बेटी। नहीं नहीं कोमल चिड़िया, अब यहाँ से चली जाओ तुम। मेरे घर दोबारा मत आना। अपने भाई से बाहर मिलना। ऐसे ही गुड़िया अपनी मामा से कहती है, मामा मैं उड़ नहीं सकती, मगर मैं मेहनत तो कर सकती हूँ ना। मुझे खाना बनाने का बहुत तजर्बा है, मैं दुकान खोलूंगी। ऐसे ही समय गुजर जाता है। गुड़िया बहुत मेहनत करती है। देखते ही देखते गुड़िया की बड़ी सी दुकान होती है, जहाँ वो हर तरह का नाश्ता खाना सब कुछ बेचती है और बहुत ही स्वादिष्ट खाना होता है। प्यारे बच्चों, मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है।